emotionally emoting you, and they give you a satisfaction of an emotion, right? You have to get satisfied by the end of that, whatever that emotion is. And उसमें भी थोड़ी सी heroism होती है, चाहे lose में हो, चाहे whether you've lost something over there, whether you've gained something. So this movie is like then these big massy commercial movies, they have a more broader stroke of characterization. तो वहाँ जो फिल्में अवेलेबल थीं उससे ही मेरी समझ शुरू हुई, और जब शब्दों का भी मतलब नहीं पता होता था तब भी सिनेमा देखते थे। और हम लोग जैसे कोई ख़ास मौका है तो वीडियो आता था, वीसीआर आता था और 3 कैसेट्स आती, तो ये होता सारे बच्चे बैठ के हम लोग कि देखना क्या है। मुझे पता नहीं क्या गलत क्या है सही क्या है, हम एक्टर्स हैं, हमें कैरेक्टर दिया जाता है, हम उसे एंजॉय करके प्ले करते हैं। दैट्स व्हाट आई ऑलवेज बिलीव इन, एंड इट्स नाइस कि आज के ज़माने में बिकॉज ऑफ द डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्मेट्स अवेलेबल जहाँ पर लोग उसका चर्चा करते हैं, कला की चर्चा होती है, पहले हुआ नहीं करता था। तो मेरी माँ बोली कि तेरा फादर तेरी उम्र में साइकिल पे स्कूल जाता था। तो आई सेड कि वो किसान के बेटे थे, मैं डॉक्टर का बेटा हूँ, फर्क होता है। तो फिर उन्होंने आके मेरे को झाड़ा था, मेरे पापा ने बोला आई एम अ ग्लोरीफाइड लेबरर ओनली, मैं अपने हाथों से ही काम करता हूँ, तो बेटा तुमको जो भी करना है तुमको अपना काम आना चाहिए। यार वैसे तो जब जब हम कहते हैं कि दिग्गज कलाकारों के साथ बैठे हैं, वो काफ़ी लूजली सब कहते रहते हैं ना, लेकिन आज उसकी परिभाषा एक्चुअली मुझे समझ में आ रही है, क्योंकि मैं एक्चुअली शायद इस कंट्री के नहीं, इस पूरे दुनिया के सबसे दिग्गज कलाकारों के साथ बैठा हूँ। एंड ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन सनी देओल, रणदीप हुड्डा एंड विनीत कुमार सिंह। हाय गाइस। हेलो। आपने बहुत उठा दिया यार। पर सर ये सच है, ये कोई ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, जब आप इट ऑल स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। तो मेरी सर शुरुआत ही, मेरा सवाल आप तीनों से ही है, यू ऑल कैन चाइम इन द वे यू वांट टू। जाट इज ऑब्वियसली बिल्ड दिस बिग एक्शन एंड बहुत, लेकिन द थिंग इज कि पिछले कुछ सालों में 10-12 अगर बहुत बड़ी फिल्में बनी है एक्शन वाली, हिट 2-3 या 4-5 ही होती है, ठीक है। अब मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप किसी को नहीं पता होता शॉर्ट फॉर्मूला क्या चलता है, एवरीथिंग इज अनप्रेडिक्टेबल, राइट। लेकिन एज एक्टर्स व्हेन यू कोलैबोरेट ऑन अ प्रोजेक्ट लाइक दिस टुगेदर, किस तरह की डोंट्स होते हैं कि हम कहें, आप सोचते हैं कि ये चीज़ें हम नहीं करेंगे ताकि हम अपनी प्योरिटी रखें कहानी की। आई थिंक पहले जब कहानी सुन ली और अच्छी लगी तो उसके बाद फिर कुछ डोंट्स की बात नहीं होती, बिकॉज हमने अप्रूव कर दिया है। उसके बाद फिर हम सबका होता कि हम उस कैरेक्टर को जो भी हम पोर्ट्रे कर रहे हैं उसे किस तरह से निभाएं। एंड जब कहानी पसंद आई है तो मीन्स उसमें आपको कुछ चीज़ छुई है ना। मैं हमेशा कहता हूँ जो भी जनता फिल्म देखने जाती है वो कहानी में उलझना चाहती है, वो कैरेक्टर्स के साथ उलझना चाहती है, चाहे वो हीरो हो, विलन हो, जो भी तरह के लोग होते हैं हमारे कैरेक्टर्स, वो इतने असली लगें ताकि हमें लगे हाँ इससे नफरत करता हूँ, हाँ इससे अच्छा लगता है, इससे मैं ये करूँ, इससे वो करूँ। तो वो एक्सपीरियंस और जर्नी के लिए जाते हैं, और बस कोशिश होती है कि हम उनको वो जर्नी दे पाएँ। बिल्कुल। रणदीप, यू आर एन एक्टर, यू गो प्ले अ पार्ट इन अ मूवी, जैसे पाजी ने बोला कि आपको स्टोरी अच्छी लगी, आपने एक बार हाँ कर दी, उसके बाद फिर आपको उसके लिए यू हैव टू सरेंडर योर सेल्फ टू इट एंड डू द बेस्ट पॉसिबल थिंग दैट यू कैन। आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट मोल्डिंग योर सेल्फ टू द डायरेक्टर ऑलवेज वर्क्स and it gives a different aspect of yourself which probably you also have not thought of. So this movie is like then these big massy commercial movies, they have a more broader stroke of characterization which is easier to do and it looks better on screen, and I'm quite happy doing these kind of movies now. I've got addicted to this Mardhad and larger than life portrayals and larger than life emotions. So this movie has a blend of all of these things and I think it's quite entertaining to watch. Lovely. And Vineet sir, डोंट्स के रीज़न कई सारे होते हैं, डूज का ये होता है दिल को छू गई, बढ़ते हैं आगे, और फिर सिलसिला शुरू हो जाता है। और जैसा बोला सनी सर ने कि उसके बाद जो भी कर रहे हैं ये होता है कि भाई जितना मुझे आता है उसका जो भी बेस्ट है वो कर सकूं, बस वही कोशिश रहती है और ऐसे ही बनती है अच्छी फिल्में। सुपर, फैबुलस। और इसी लाइंस पे बहुत बारी लोग हर बार अलग अलग तरह के डिबेट्स चल रहे होते हैं। सबसे जो कांस्टेंट डिबेट रहता है ना वो यही होता है क्राफ्ट का और कमर्शियल एस्पेक्ट का,
सब बात करते हैं कि आप एक्टिंग के क्राफ्ट एक अलग होती है, यू गाइज आर मोर यूज टू दैट काइंड ऑफ, आपको जो सराहना मिली है, क्रिटिकल अक्लेम मिला है, यू आर वेरी यूज टू इट। एंड जब सर आपने कोशिश की उसमें भी आपको क्रिटिकल अक्लेम मिला, बट फॉर सम रीज़न किसी कारणवश वो नहीं हो पाया कि लोगों ने भी उसे उतनी सराहना दी। तो वाई डू यू थिंक हैज़ दिस डिस्कनेक्ट ऑलवेज बिन देयर, कि किसी तरह से इस तरह की फिल्में चले या वो तरह की फिल्में, ये लोगों की डिस्कनेक्ट है या आपको लगता है कि कहीं की गलतियाँ हो गई थी? मुझे पता नहीं क्या गलत क्या है सही क्या है, हम एक्टर्स हैं, हमें कैरेक्टर दिया जाता है, हम उसे एंजॉय करके प्ले करते हैं। दैट्स व्हाट आई ऑलवेज बिलीव इन। एंड इट्स नाइस कि आज के ज़माने में बिकॉज ऑफ द डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्मेट्स अवेलेबल जहाँ पर लोग उसका चर्चा करते हैं, कला की चर्चा होती है, पहले हुआ नहीं करता था, राइट? तो बिकॉज देयर आर सो मेनी ग्रेट एक्टर्स जिन्होंने ऐसा काम किया जो ना हम कभी कर पाएंगे, बट आज के ज़माने में उस चीज़ को उठाया जाता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है। इसी वजह से हर तरह का एक्टर यहाँ उभर सकता है, पहले उभरना बहुत मुश्किल था। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी गुड। और मैंने क्या अचीव किया नहीं किया, कौन से कैरेक्टर्स प्ले किए नहीं किए, हाँ मुझे इतना पता है कि मैं लोगों के दिलों में बैठा हूँ, तो ऑब्वियसली कुछ अच्छा काम किया है, Right. इसलिए वो उसका पार्ट 2 पार्ट 3 देखने को राज़ी हैं। मैंने तो नहीं कहा बनाने को। Yeah. I mean, like in case of Aji, there is a certain imaging we start associating with an actor. That image is in our mind, the producer's mind, the director's mind, and even the audience's mind. I was also advised to look pretty much the same and do the same genre of movies and same kind of thing, but fortunately or unfortunately, both cases, I slipped off that thing and I started doing other things. And so in that case, I have gotten to play more diverse characters, more different characters. But again, I have not had that one dialogue, that one statement, that one movie that bursts the box office. Yeah. So I don't know which one is right or which one is wrong. Both, as he said, both make places in people's hearts, and both are right, both are wrong, they're the same thing. But you have to do your best in any way. Of course. In any case, yeah. बिल्कुल। विनीत? अब मैं बनारस में पला बड़ा हूँ, तो वहाँ जो फिल्में अवेलेबल थीं उससे ही मेरी समझ शुरू हुई। और जब शब्दों का भी मतलब नहीं पता होता था तब भी सिनेमा देखते थे। और हम लोग जैसे कोई ख़ास मौका है तो वीडियो आता था, VCR आता था और 3 कैसेट्स आती, तो ये होता सारे बच्चे बैठ के हम लोग कि देखना क्या है। तो हम लोगों को कुछ ज़्यादा तो पता नहीं होता था, शब्दों का मतलब भी नहीं पता होता था, फिर भी कैसे फिल्म चुनते थे। इस फिल्म का ना हवालात नाम है, तो हवालात का मतलब हमें नहीं पता होता था। मतलब हवालात, हवा में उड़ के लात मारेगा। ठीक, तो वहाँ से ही शुरू होता है, राइट, है ना। और धीरे धीरे आप आगे जाके जितना एक्सप्लोर कर पाते हो, जितना एक्सपोजर हो पाता है, आप सीखते रहते हो। और सीखने का तो कुछ ये है नहीं कि ये पैमाना आज चलो कंप्लीट हो गया सीखना, लाइफ टाइम वो चलता रहता है। और रह गई बात ये कमर्शियल और ये चीज़ें, तो मैं ये मानता हूँ सी मैंने एक सीन वाला भी काम किया है, वो सीन में भी तरसा हूँ कि मुझे 1-2 शब्द बोलने को मिल जाए, तो वो भी नहीं बोल पाया हूँ, लेकिन फिल्म की है। मैं ये समझ पाता हूँ आज के सी जो बड़ी फिल्में बनती हैं, वहाँ जो बहुत सारे कलाकार या टेक्नीशियन आते हैं, वो छोटी फिल्म से ही यहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अगर वो छोटी फिल्में नहीं बनेंगी या उनको हम नज़रअंदाज करते चले जाएंगे लंबे समय तक, तो आगे जाके हमें वो टेक्नीशियन कोई नहीं मिल पाएगा जो नया आ रहा हो। क्योंकि जो भी आज है बड़े लेवल पे, वो एक टाइम तो आएगा जब हमें नए की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर वो छोटा हम लगातार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जो लोग बड़े में भी खेल रहे हैं उनके लिए भी उसको नर्चर करना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से ही कोई एक कलाकार आता है, कोई एक नया टेक्नीशियन आता है, कोई टैलेंट पूल। या ट्रू, हम कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। रणदीप, आई विल कम बैक टू यू फॉर दिस बिकॉज अगेन कभी कभी कुछ एक्टर्स को देख के उनकी ट्रेजेक्ट्री इतनी फैसिनेटिंग लगती है, एंड योर्स इज वन, to think that you've done leads, you've done special appearances, you've done antagonist, everything, right? At the end of the day the character. लेकिन फनी चीज़ ये है कि आपकी डेब्यू आपकी पहली 2 फिल्मों से आप कभी जज ही नहीं कर पाओगे, और ये 25 साल पहले की बात है। Monsoon Wedding happened 2001, I guess 2000 or something, and then it was D.
टू हैव दैट क्लैरिटी, यू नो, ये क्लैरिटी होना 22-25 साल पहले कि मुझे हीरो नहीं, मुझे एक्टर बनना है, जो कि लोगों को अब बहुत लेटली आना शुरू हुई है. हाउ डिड यू हैव दैट क्लैरिटी फ्रॉम डे वन, and what was that commercial gain in a film that you got that sort of cemented that clarity for you? I don't think I had clarity, to tell you the truth. I didn't have clarity, but I knew I had to know my job if I want to last, because my father, he told me once, मोटरसाइकिल लेनी थी तो पापा तक बात ऐसे पहुंचती नहीं है, तो मम्मी ने पापा को बोले यार, तो मेरी माँ बोली कि तेरा फादर तेरी उम्र में साइकिल पे स्कूल जाता था, कॉलेज जाता था. तो आई सेड कि वो किसान के बेटे थे, मैं डॉक्टर का बेटा हूँ, Right. फ़र्क होता है. तो फिर उन्होंने आके मेरे को झाड़ा था, मेरे पापा ने बोला आई एम अ ग्लोरीफाइड लेबरर ओनली, मैं अपने हाथों से ही काम करता हूँ, तो बेटा तुमको जो भी करना है तुमको अपना काम आना चाहिए. तो मैंने उसकी तरफ, काम सीखने की तरफ बहुत चेष्टा रखी, आज भी रखता हूँ. पर एक चीज़ थी कि वो धीरे धीरे, आप जैसे पहले आप हमारे आइडल होते थे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, सिल्वेस्टर स्टैलोन, टॉम क्रूज, क्लिंट ईस्टवुड, इनके पोस्टर होते थे. ये रॉबर्ट डिनीरो, नसीर साहब वगैरह बाद में आए, जब हम थोड़ा काम वाम सीखने लगे, महीनता में आने लगे, वो आने लगे, फिर उसके अंदर फिर उसमें रुचि हो गई, तो फिर चलते रहे. ऐसा मेरा कोई करियर का प्लान नहीं है, और ऐसा नहीं है कि मैं अपने करियर से बहुत खुश भी हूँ, हमेशा आदमी और चाहता है. तो ये जर्नी है, उस जर्नी में ये भी एक फिल्म लगी है, और इस फिल्म से मेरे को लग रहा है कि एक बड़ा स्टेप होगा, जिससे मुझे और मौके मिलेंगे, और चांसेस मिलेंगे, और काम करने का वो मिलेगा. Fabulous. And Vineet, I'll come to you for this one because you know, आप, मुझे बहुत मज़ेदार लगा था ये बात, जब आपने 1-2 इंटरव्यूज़ जो पहले किए थे उसमें भी आपने ये बताया था कि जब ऐसे लगा लोगों को, या यू नो इनर सर्कल्स में, कि अब विनीत कुमार का टाइम आ गया है, लेकिन वो फिर से फेज आउट हो जाता था. फिर वो चाहे मुक्काबाज हो, वासेपुर हो, या उस तरह की चीज़ें. बट अब वो टाइम, कहते हैं ना, कभी कभी लगता है कि ठीक है अब अच्छा टाइम चल रहा है, देखते ये वाला कितना लास्ट करता है, लोगों के परसीव कैसे करते हो उस चीज़ को. क्या अभी भी आपको ये सारे फैक्टर्स आज भी बॉदर करते हैं, या बस वो होता है ना कि खाली दिमाग बस शैतान का घर है, इसके लिए ये दिमाग में कभी चलते नहीं रहना चाहिए? अब ये सब अब बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, उसका वक्त भी नहीं मिल पा रहा है. गाड़ी में बैठ के खा रहा हूँ, है ना, और उधर से लौट रहा हूँ, तो पढ़ते पढ़ते आ रहा हूँ, स्क्रिप्ट ऐसे ही चल रही है, मतलब जीवन अब ऐसे चल रहा है. लवली. तो बिल्कुल इन सारी चीज़ों के लिए वक्त नहीं मिल पा रहा है. बहुत सारे कॉल्स हैं, बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स से मिलने के लिए, मतलब मेरे पास वो ऐसा हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ मिलना, लेकिन वो दिख रहा है कि नहीं 15 मई तक मैं लगातार ही शूट कर रहा हूँ. तो वैसा है, और ये अच्छा है, और मैं चाहूँगा कि हर किसी के जीवन में ऐसा वक्त आए. और ऊपर वाले ने इस बार स्क्रीन प्ले लिखा है 2025 में, तो मैं चाहूँगा जाट से हैट्रिक भी हो. ये हिट हो जाएगा, ये वाला स्क्रीन प्ले पक्का हिट हो जाएगा. लवली. एंड सनी सर, ऑफ कोर्स, यू नो, आपकी मैं जितनी तारीफ करूंगा वो कम होगी आपकी फिल्मोग्राफी की, सो आई विल नॉट यू नो गो देयर. बट व्हाट आई वांट, इट इज़ ऑल्सो वेरी फैसिनेटिंग आपके केस में ये चीज़ कि सबका है ना बहुत उल्टा ट्रेजेक्ट्री रहा है व्हेन इट कम्स टू पीपल हु हैव बीन वर्किंग फॉर 3 decades प्लस. कि या तो लोग पहले बहुत यू नो मीडिया फ्रेंडली और वो सब हुआ करते थे, और अब उनको लगता है कि हम नहीं करेंगे तो चलेगा, हमारा तो है उतना कि हमारी फिल्म में हम पे ही देखने आएंगे, हमारे 5 इंटरव्यू देने से उससे फ़र्क नहीं पड़ता है उतना. फॉर यू एंड बॉबी सर इट्स द कंप्लीट ऑपोजिट. इट इज़ लवली दैट यू नो हैविंग स्पेंड सो मेनी ईयर्स, अब आप यू नो जो शायद आपका नेचुरल सेल्फ नहीं है, अब आप उतना कर रहे हैं. How much of this is a conscious effort, and does it bother you right now? Because ASH पे आने के बाद आपको शायद ज़रूरत भी नहीं है इसकी. देखिए, बात वो नहीं है, बात वक्त जैसे बदल रहा है वैसे ही आपको बदलना पड़ता, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे. और आज के वक्त में पहले हम एक काम करते थे, सिनेमा ही था तो लोग ढूंढते थे किसकी फिल्म आ रही है, देखने जाते थे. अब वक्त ऐसा हो गया, इतना कुछ हो रहा है चारों तरफ, दस एवरी फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट. और फिर आपने एक पिक्चर की है जिस पर आपने पूरी everybody is put their energy and everything into it. फिर वो पिक्चर सिनेमा में जाके लोग देखें, उसकी आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी हो गया. नहीं उठाओगे तो फिर पता भी नहीं चलता. हाँ, मैं ये मानता हूँ कि आपका जो ट्रेलर है उससे ही आवाज़ बनती है, पर उसके बाद फिर उस आवाज़ को ऊपर रखना, वो आपको फिर उसकी मेहनत करनी पड़ती है. I don't enjoy it, but I think that's part of the way of
doing, if you want to be an actor or be in this industry, you have to carry on doing that. The necessary evil. It's a necessary evil. We are all a part of that necessary evil. Everyone doing their jobs in Yeah, one we way or need to do another. that. Absolutely, fantastic. और एक पार्टिंग नोट पे ये सर कि जब जैसे मैंने कहा कि जिस तरह के करियर्स आपके सारों के अपने अपने तरह से रहे हैं, एस्पिरेशनल कैरेक्टर्स सबके होते हैं. मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका ड्रीम कैरेक्टर क्या है, वो आई डोंट थिंक कभी आप क्वांटिफाई कर पाते उस चीज़ को. लेकिन सर स्पेशली फॉर समवन लाइक यू, जैसे मैंने कहा कि आपके पास इतनी लंबी लेगेसी आपकी ऑलरेडी बन चुकी है, लेकिन आप आज भी सीखना चाहते हैं, विच इज़ द आई थिंक द मोस्ट अमेजिंग थिंग फॉर एन एक्टर एंड अ लेजेंड लाइक यू हैव. आज भी वो तरह के एस्पिरेशनल कैरेक्टर्स या अपार्ट फ्रॉम यू नो हैविंग दैट कि ये मैंने कर लिया या ये तरह की चीज़ें मैं अभी भी करना चाहता हूँ, अगर ऐसा कुछ है तो बताइए. देख, बताने को इस बारे में कुछ कह नहीं सकता, बिकॉज एज एन एक्टर हम खोज रहे होते हैं कि हमें कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिले. स्क्रिप्ट ही आपकी चीज़ होती है और स्क्रिप्ट के अंदर ही आपको कैरेक्टर मिल जाता है. अगर आप कैरेक्टर ढूंढोगे तो आपको स्क्रिप्ट नहीं मिलेगी. सो इट इज़ ऑलवेज स्क्रिप्ट मिल गई, उसके अंदर वो कैरेक्टर मिल गया जो आप एक्साइट्स यू एंड यू आर द लकी वन. राइट. You guys. I don't know, Phantom. Betal or Lovely. Yeah, Phantom or Tarzan or James Bond. I think I love those. The list goes on. I always have loved their the comics. Nice. And also the movies. There used to be James Bond festivals in Priya Cinema in Delhi, and I used to bunk school and go there and watch each movie all four shows. So I really enjoyed that cinema, and then that's not made anymore, and even that James Bond character has changed and he's become more woke about it and all that. But there was some brazenness when Sean Connery saab used to do it. Correct. And, Yeah. There was a coolness to it. So I love those characters. Yeah. Lovely. Vineet. मैं कॉमेडी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ. क्या बात है. समथिंग लाइक वो हेरा फेरी के स्पेस में, बिकॉज सी मेरी सारी अपब्रिंगिंग जॉइंट फैमिली में हुई है और वहाँ से निकला तो हॉस्टल में गया, टीम गेम खेलता था बास्केटबॉल. तो ये सब में एक ही चीज़ होती है कि हमेशा बहुत सारे लोग होते हैं और हंसी मजाक ही चलता रहा है. लेकिन यहाँ मुंबई में आने के बाद एक लंबा वक्त ऐसा हो गया, बड़ा सीरियस चला गया. तो काम भी वैसे ही आने लग गया. जबकि दैट साइड इज समथिंग जो हरियाणवी में बोलते हैं, ज़्यादा लाठी ले रखी है लवली सुपर. एंड यू नो सर, आखिरी सवाल आप सबके लिए, क्योंकि जैसे हमने बात की कि जब इस तरह के एक्शनर्स बनते हैं और लोगों को ऑलरेडी एक प्री कंसीव नोशन होता है, कभी अच्छा कभी बुरा. अब एट द एंड ऑफ द डे इमोशन से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, किसी भी कहानी के इमोशन से. सो आपके लिए, आप तीनों के लिए, इस आपके जो किरदार है, ऑफ कोर्स यू द सो कॉल्ड बैड गाइज एंड यू ऑब्वियसली बीइंग अ मेसाया इन इट्स ओन एस्पेक्ट, डू यू बिलीव के एक ब्लैक एंड वाइट किरदार होना वो ज़रूरी होता है किसी इमोशन को कन्वे करने के लिए? एंड डज जाट हैव दैट, और इट्स ऑलवेज द ग्रे एरियाज जो फिर भी इमोशंस कन्वे हो जाते? I mean, both work depending on what kind of a subject it is basically. And ज़्यादा करके maximum हमारी जो audience है, they prefer black and white. The grey shades जो होते हैं वो वहाँ तक समझे नहीं, वो पकड़ना नहीं चाहते, because greyness सब में है, right? Black and white is straight up away. हाँ, अच्छा है बुरा है. Yeah. So I think that's what basically is something which we want to go when we go into this cinema. Want to see, हाँ वो गंदा था, ये अच्छा था, हाँ बाहर आ गए, उसने हंसे, हाँ गाना कितना अच्छा था, अच्छा डांस था. So we basically get entertained. And definitely there are other films also, as long as they are emotionally emoting you and they give you a satisfaction of an emotion, right? You have to get satisfied by the end of that, whatever that emotion is. एंड उसमें भी थोड़ी सी हीरोइज्म होती है, चाहे लूज में हो, चाहे whether you've lost something over there, whether you've gained something, but that satisfaction of an emotion which we feel through is what we basically look for. Fabulous. You guys? ग्रे वालों कैरेक्टर वाली पिक्चरों का बजट कम होते हैं. बात सही है ये, बिल्कुल. उसकी रीच भी वैसे ही फिर बजट की बात नहीं, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ. ग्रेस कैरेक्टर्स हैं जो भी हो, बजट उसमें ज़्यादा लगता है जहाँ पर आपको बहुत ड्रामा एक्शन वैक्शन करना होता है. अदरवाइज तो सिनेमा इज ऑलवेज अ सब्जेक्ट बताता है उसकी क्या वैल्यू है, उसकी क्या ह्यूमननेस बेसिकली. या विनीत? सी इमोशनल डिपेंड करता है आपकी फिल्म कैसी है. अब अगर मैं जाट की बात करूं या इस तरीके का Exactly. स्पेस में, तो सी बॉन्डिंग, इमोशन
हर किरदार की अपनी वैल्यू होती है। विलन नहीं होता, विलन का ये होता है वो मानता है हम ऐसे ही हैं और वो उस रास्ते पे आगे बढ़ता है और टकराव होता है और वही खूबसूरत लगता है। बिल्कुल। कि अगर शोले की बात करें तो गब्बर सिंह का जो किरदार है वो मतलब ही बिलीव्स इन दैट, यू नो, तो वो स्पेस को ओन करना और फिर वहाँ पे एक सिचुएशन का आना और वो टकराव और वही पर्दे पे मज़ा देता है। तो यहाँ भी जो राणा तुंगा का किरदार है और सर का तो मतलब आप जब देखोगे ना फिल्म के वहाँ आपने डायलॉग में सुना होगा सॉरी बोल। हाँ। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि 140 करोड़ लोगों की आबादी है हमारे देश की, बहुत सारे लोग बहुत सारे लोगों से आज भी इस इंतज़ार में है कि कभी तो ये आदमी सॉरी बोले। ऑफ कोर्स। तो सॉरी कहाँ तक जा सकती है ये जाट बताएगी। लवली, Yeah. एब्सोल्युटली। एंड यू नो वे ब्लैक वाइट ग्रे वायलेट, आप जो भी कलर बोल लो, जाट इज इम्पॉर्टेंट। एंड यू नो वो इमोशन जैसे मैंने बोला उससे बढ़कर कुछ नहीं है। एंड वी आर एब्सोल्युटली पॉजिटिव दैट दिस विल ट्रांसपायर बिकॉज वी ऑल वांट दैट। सो थैंक यू सो मच आपका वक्त देने के लिए। एक बहुत अच्छी कॉन्वर्जेशन थी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर जाट। एवरीबडी लव्स इट एंड आई मीन सनी सर को स्क्रीन पे देखना और आप सबको देखना, दैट इटसेल्फ इज द बिगेस्ट ट्रीट। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।